हेलो प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के बच्चों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्जाम के बाद क्या टर्म 2 के एग्जाम सीबीएसई बोर्ड नहीं कराएगा? टर्म 2 के एग्जाम नहीं होंगे तो क्या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मार्क्स जो है वो टर्म 1 के बेसिस पे दिया जाएगा? सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 को लेकर और टर्म 2 को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है, साथ ही साथ पूरी कंप्लीटली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपके टर्म 1 को लेकर भी एक और जरूरी बात है जो सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर के बाद निकल के सामने आ रही है, जो सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल्स ने क्लास 10 12 के बच्चों को लेकर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के बच्चों को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। लास्ट की वीडियो में और उससे पहले भी जो है आप लोग के काफी सारे सिमिलर कमेंट्स मैंने देख लिए, क्या सर हमारे टर्म 2 के एग्जाम नहीं होंगे? देश में जो है जिस तरीके से कोविड के नए वेरिएंट का जो है पता चला है और साथ ही साथ इसके केसेस जो है देश भर के जिस तरीके से अलग अलग शहरों में जो है इसके मामले आ रहे हैं और इसका पीक जो है फरवरी में बताया जा रहा है, तो क्या हम ये समझ लें कि टर्म 2 का एग्जाम नहीं होगा? क्या सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 को लेकर सीबीएसई बोर्ड पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो टर्म 1 के मार्क्स को डबल करके बनाया जाएगा? क्या होगा? कई सारे लोग जो है टर्म 2 को लेकर कई सारी बातें जो है बता रहे हैं। टर्म 2 को लेकर कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन टर्म 2 को लेकर एग्जैक्टली नहीं बताया जा रहा है कि एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड क्या चाहती है, क्योंकि आप कहीं धोखे में न रहें और आपको जब पता चले तो वो देर हो जाए, ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए और मैं आपको आने भी नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टर्म 2 के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में ये साफ साफ कह रखा है कि टर्म 1 का एग्जाम जो है आपके ऑब्जेक्टिव बेस होगा, जो आपके अभी चल रहे हैं। टर्म 2 का जो एग्जाम होगा आपके सब्जेक्टिव बेस होगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे जो है कुछ सिचुएशन भी गिनाए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है टर्म 2 का एग्जाम जो होगा आपके सब्जेक्टिव होगा, लेकिन अगर देश में कोविड के मामले बढ़ जाते हैं तो इस केसेस में जो है सीबीएसई बोर्ड आपके एग्जाम को जो है टर्म 2 के एग्जाम को जो है सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव में लेगी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने एक और बड़ी बातें जो है आपके टर्म 2 को लेकर कह रखा है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है टर्म 2 के एग्जाम को सब्जेक्टिव में कराया जाएगा। दूसरी बात सीबीएसई बोर्ड ने कही है सब्जेक्टिव में अगर एग्जाम को नहीं करा पाते हैं क्योंकि देश में कोविड के मामले बढ़ जाते हैं, तो इस केसेस में जो है सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम को जो है आपके ऑब्जेक्टिव में ही कराएगा, जिस तरीके से आपके टर्म 1 के एग्जाम हो रही है। और इन केस अगर देश में कोविड के मामले इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सारे देश में जो है लॉकडाउन लग जाता है, फिर से सारे देश के ऑल टू ऑल स्कूलें बंद हो जाती है, तो थर्ड केस सीबीएसई बोर्ड जो है ये भी अपनाएगी कि आपके एग्जामिनेशन को सीबीएसई बोर्ड कोशिश करेगी कि टर्म 2 के एग्जाम को जो है ऑनलाइन करवाया जा सके। लेकिन एक और बड़ी बात है जो आपको समझनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड ऑनलाइन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, तो ऐसे में अगर ऑनलाइन की नौबत सीबीएसई बोर्ड के सामने आएगी तो सीबीएसई बोर्ड जो है इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा घटाकर सबसे कम से कम कर देगा और सीबीएसई बोर्ड सबसे ज्यादा वेटेज जो है टर्म 1 को एग्जाम को ही मान लेगा, यानी टर्म 1 के मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड जो है इसी के बेसिस पे आपके रिजल्ट को बना देगी। ये सारे मैंने आपको सिचुएशन बताए, हर एक सिचुएशन जो है अलग अलग सिचुएशन पे काम करेगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो टर्म 2 के एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे, अगर देश में कोविड के मामले बढ़ जाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड उसे ऑब्जेक्टिव ले लेगी, अगर देश में और भी ज्यादा कोविड के मामले बढ़ जाते हैं तो उसे ऑनलाइन लेगी। ऑनलाइन को लेकर व्यवस्था नहीं बन पाती है तो सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के मार्क्स को डबल कर देगी और आपके इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपका रिजल्ट बना देगी। ये है सच्चाई जो टर्म 1 को लेकर सीबीएसई बोर्ड के ऑफिसर्स कहती है और आपको यही सच्चाई आपको जानना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, क्योंकि आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे। अब बात करते हैं बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का एक रिसेंटली सर्कुलर आया था आपके ओएमआर सीट को लेकर। सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि बच्चों को जो है अब से जो आप ओएमआर सीट में आंसर लिखेंगे केवल कैपिटल लेटर में ही आप लोग लिखेंगे, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे। अब बच्चे कैपिटल में ही लिखें या स्मॉल में ना लिखें, इसको लेकर कुछ तो सीबीएसई बोर्ड नया करेगी ही करेगी। तो नया कुछ इस तरीके से हो गया कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर कोई बच्चा स्मॉल लेटर में आंसर को लिख देता है तो उसका जो आंसर है वो चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड ने कहा है 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो बस क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
कि अब जो है क्लास 10 12 की बच्चों की जो कॉपियां चेक की जाएगी उसमें जो है केवल उन्हीं आंसर को चेक किया जाएगा जो बच्चों ने कैपिटल लेटर में दिया होगा। यानी कि आपने बॉक्सेस में जो भी आंसर देंगे आपको कैपिटल लेटर में ही देना होगा। हर एक बच्चों को ध्यान रखना होगा। ये आपके 7 दिसंबर यानी आज से लेकर आगे के आपके जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो 10 के हो या 12 के हो, आपको इन सभी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आंसर लिखने हैं बॉक्सेस में वो कैपिटल में ही लिखना है। स्मॉल में लिखेंगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे और आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। आप समझदार हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आपने पूरी वीडियो को आखिर तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो है हम इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, जय हिंद।